Hello guys, welcome back to my channel. And as we all know, 2024 is about to end, so I just wanted to share my experience and what I have learned this year with you guys. तो मैंने अपनी ज़िंदगी की पहले फ़्लाइट भी इसी साल उड़ान भरी थी। मैंने मेरी लाइफ के मोस्ट अवेटेड ट्रिप्स भी मैंने इसी साल कंप्लीट करे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। इस साल मुझे अपना चंडीगढ़ छोड़ के गुड़गांव आना पड़ा है, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी वहाँ पे छूट गए हैं, पर एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बनाए भी हैं। तो इट्स अ मिक्स फीलिंग। पूरा रोलर कोस्टर वाली राइड रही है मेरे लिए। तो सच्ची बताऊँ कि मतलब मेरे लिए कहाँ मैं चंडीगढ़ में थी, एक अलग मेरे को लग रहा है कि लाइफ चल रही थी, और एकदम से 360 वाला टर्न हुआ और मैं गुड़गांव आई हूँ, तो यहाँ पे फिर दोबारा से सब कुछ चेंज हो गया। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू गाइस। तो एक चीज़ मैंने इस साल सीखी है कि कुछ चीज़ें या कुछ लोग जो इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि वो आने वाले टाइम पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो अगर आप ऐसे कुछ बहुत टेंशन लेके बैठे हो, इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की बहुत स्ट्रेस लेते हो, तो यार छोड़ दो, एकदम चिल हो जाओ लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आज ये जो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर कर रही है, इतनी ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रही है अंदर से, आप लोगों को लग रहा है हाय रब्बा मेरे को तो डिप्रेशन हो गया, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये वो करके, टाइम दो। टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड इट विल हील एवरी सिंगल थिंग। कुछ भी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो टाइम हील नहीं करता है। वक्त के साथ सब कुछ हो जाता है, या तो आपको आदत हो जाती है या वो हील कर देता है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे और इवन बड़ी चीज़ों पे भी, जो मुझे अगर ऐसा लगता है, तो मैंने थोड़ा चिल रहना सीख लिया है कि चलो ठीक है, मतलब अभी चीज़ें ठीक नहीं है तो विद टाइम तो ठीक हो जाएंगी ना। आज ठीक नहीं है कल ठीक हो जाएगी, कल नहीं है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, सब अपनी जगह पे आ जाता है। जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ चले जाता है, जिसको जहाँ पहुँचना है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आई हैव लर्न दिस ईयर कि सेविंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम मैं इस तरीके की बंदी हुआ करती थी, जो मैं बोलती थी, मैं कहा क्या सेविंग्स करना, मैं सच में बोलती फिरती थी सबको। मैं कहा मैं सॉरी मैं कहा मैं सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं करती हूँ भाई, मेरा ऐसा फंड है कि आज जीना आज मरना। मैंने कहा कल मैं नहीं रहूँगी तो मैं किसके लिए सेविंग्स कर रही हूँ। पर आज मेरी मेंटालिटी पूरी की पूरी चेंज हो गई है। शायद मुझे लगता है जब तुम्हारा पैकेज बढ़ जाता है तब तुम लोगों को सेविंग्स का होता है, कि बिकॉज तब तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो यार, क्योंकि तुम सब कुछ अपने खर्चे खुद उठा रहे हो और तुम अपनी तरफ से अपनी फैमिली को भी दे रहे हो, ठीक है। उनको भी घुमा रहे हो, उनको भी जो चाहिए सब कुछ तुम दिला रहे हो, सब कर रहे हो। जस्ट इन केस भगवान न करे आप लोगों की किसी की भी जॉब चले जाती है, बिकॉज ठीक है जॉब क्राइसिस आर ऑलवेज देयर, ले ऑफ वगैरह इतने हो रहे हैं, हम लोगों को सबको पता है। तो आई थिंक व्हाट आई हैव लर्न कि सेविंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस अपना इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखो, किसी को नहीं पता है कब क्या हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू, कि सेविंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे इस साल ये पता चला है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। मतलब ये मुझे हमेशा से पता था, पर मैं कभी इतना घूमी ही नहीं थी, मैंने चीज़ों को इतना एक्सप्लोर करा ही नहीं था, इतनी जगह एक्सप्लोर नहीं करी थी। अभी भी इस साल भी मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं झंडे नहीं गाड़ लिए हैं, बट हाँ 4-5 अच्छी खासी जगह मैं गई हूँ। मैंने अपनी लाइफ की पहली स्नोफॉल भी इसी साल देखी है। तो ये सब इतना एक्सपीरियंस करने के बाद फिर तुमको समझ आता है कि हाँ एग्जैक्टली तुम्हें एक्चुअल में क्या चीज़ें खुशी देती है, तुम्हें कहाँ जाना अच्छा लगता है। जब तक तुम जाओगे नहीं तुम्हें पता कैसे चलेगा, और जब तक तुम उस जगह जाओगे नहीं तुमको सुकून मिलेगा ही नहीं भाई वो। क्योंकि मुझे पता चला है कि मुझे पता है, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों को पहाड़, बर्फ़, इवन मेरे क्लोज वंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन। मतलब माउंटेन पर्सन वाली बात नहीं, मुझे माउंटेन्स पसंद है, बट आई एम नॉट अ विंटर पर्सन। मुझसे ठंड बर्दाश्त होती ही नहीं है, तो इसी चक्कर में मैं जाती नहीं हूँ। अभी कश्मीर वगैरह का भी प्लान था, इवन लद्दाख वगैरह का भी प्लान बन रहा है, अभी नहीं लाइक अपकमिंग मंथ्स में। उसमें भी मेरी ऐसी हालत टाइट हो रही है कि मैं सोच रही हूँ जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि वो ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। बट वट आई कम टू नो इज़ गोवा। भाई मुझे ये पता चला है कि मेरे को बीच बहुत पसंद है। मतलब पसंद है, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम वो गोवा के बीचेस देखे, भाई साहब मैं इतना किसी ने मुझे कमेंट में भी बताया था, सॉरी मैं फिर से अगर वर्ड गलत बोल रही हूँ, मंत्रमुग्ध शायद, आई एम रियली सॉरी। इतना सुंदर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना सुकून है वहाँ पे, मतलब इतना शोर, इतने सारे लोग थे, स्टिल इतना सुकून था वहाँ पे।
तो मुझे इतना पसंद आया है वो कि मेरे को ऐसे है कि दोबारा से जाना है। और मैं सच में अकेले चले भी जाऊँगी, मुझे कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर वही मैं थोड़ा सोचती हूँ कि यार मैं थोड़ा वैसी वाली बंदी हूँ कि अकेले सोलो नहीं जाना है, सोलो में मैं बोर हो जाऊँगी। वो तो मुझे ऐसे होता है कि कोई एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए, या घर का ही कोई होता मेरे साथ। तो ये वाला सीन है। तो आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी करिए, यही एज है यार। आज से मतलब वही 10-20 साल बाद इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी, आधे से ज़्यादा लोगों के सबके बच्चे तक हो चुके होंगे, तो फिर उसके बाद कहाँ घूमना फिरना होता है और कहाँ तुम चीज़ें इतना एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। जाओ घूमो। और घूमने का मतलब ये नहीं है कि इधर से उधर एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो पे तुम घूम रहे हो। ठीक है, घूमने जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। और बाहर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इवन मैं भी बोलती हूँ मतलब ऐसा कि मुझे जाना है, बाहर जाना, एक्सप्लोर करना है। पर अभी मैं सच्ची बता रही हूँ, रिसेंटली जब मैं बनारस जाके आई एंड आई वाज लाइक, जब मैंने देव दीपावली देखी वहाँ पे, सॉरी मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं देव दीपावली की मतलब मैं बनारस की इतनी बड़ी फ़ैन हो गई ना, मेरे को हर वीडियो में उसकी मैं बढ़ाइयाँ कर सकती हूँ। कि तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा क्या बाहर जाना है श्वेता, क्या मतलब वो जो मैंने वहाँ देखा है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो मैं दोबारा से इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर हो पाए कभी भी अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को ज़रूर लेके जाना। अपने लव्ड वन के साथ जाओ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जाओ, जिसके साथ भी जाओ, बच जाओ। एक बार ही जिंदगी में देव दीपावली देख लेना, तुमको ऐसे लगेगा कि वो बोलते हैं ना देवों की दीपावली, वो देख के मुझे लगा कि यार क्यों नहीं आएंगे भगवान यहाँ पे, भाई क्यों नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। मतलब इतना सुंदर, जाना तो तभी तुम लोगों को पता चल पाएगा। तो उसके बाद व्हाट आई हैव लर्नड कि नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग थिंग्स। ठीक है, तुम सब कुछ एक्सप्लोर करो भाई। तुम पढ़ रहे हो, उसके अलावा तुमको खेलना पसंद है, तुमको वीडियोस बनाना पसंद है, तुम कंटेंट क्रिएशन वाला कुछ भी बना रहे हो, तुम घूम रहे हो, तुमको जो पसंद है करो। ठीक है, कभी भी एक चीज़ पे स्टिक मत रहो। यही मतलब टाइम है, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज से 10-20 साल बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि मुझे तो लगता है मेरे घुटने अभी से जवाब दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा घूमना चाहती हूँ इस टाइम, कि जितना घूमना है घूम लूँ। आज से 10-15 साल बाद मतलब मैं जब मुड़ के देख रही हूँ तो मुझे कुछ रिग्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग आई हैव लर्न, मतलब मेजर जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था कि जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ। ठीक है, उससे पहले मेरा यार इतने बुरे हाल थे, इतने बुरे हाल, इस उसमें कंटेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर वालों ने इतना लाड प्यार में बिगाड़ रखा था, इतना ज़्यादा कि मुझे बैठे बैठे ही खाना मिल रहा है, वहीं पे मेरी प्लेट परोसी जा रही है, वहीं से वापस लेके जा रहे हैं, पानी वहाँ दे रहे हैं, मेरा सब लेके जा रहे हैं जो भी मुझे चाहिए, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आई 1-2 महीने, तो मतलब 1 महीना स्टार्टिंग का तो इतना ज़्यादा मेरे लिए ऐसा हो गया था कि भाई क्या ही हो गया, मुझे ढंग का खाना तक नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं है और ये वो, बाहर का खाना, इतना ज़्यादा बाहर का खाना, इतना ज़्यादा जंक फूड, डेली बर्गर आ रहे हैं, डेली पिज्ज़ा आ रहा है, कभी ये आ रहा है, चिप्स, मैगी, इतना भाई मैंने इतनी तबाही मचा दी बाहर का खा खा के कि मैं खुद इतना परेशान हो गई थी। मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को खाने को तक नहीं मिल रहा। मैं सच्ची में घर के खाने के लिए इतनी तरस गई थी ना। फिर आता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी गर्दन पे लटकी है तलवार, फिर तुमको अपने स्किल्स अंदर के जो हिडन वाले हैं वो जगाने पड़ेंगे। फिर मैंने करना स्टार्ट करा कुकिंग, एंड फिर मुझे पता चला कि अरे मैं तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी मास्टर शेफ भी हूँ। मतलब मैं खाना बनाते बनाते, एक नॉर्मल खाना बनाते बनाते भी 2 घंटे तो आराम से लगा देती हूँ। मैं टाइम टेकिंग बहुत है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है ज़ीरो। पर जब मैं खाना बनाती हूँ, टेस्ट तो मुझे भाई इसमें पता चला, भाई टेस्टी तो मैं खाना बनाती हूँ। बट हाँ, बहुत हेक्टिक हो जाता है, ऑफिस से आना शाम को इतना लेट, फिर उसके बाद खाना बनाना, ये वो तो बहुत रेगुलर नहीं करती हूँ। पर हाँ, मैं मतलब करती रहती हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए पर्सनली एक इम्प्रूवमेंट है कि अब मैं खाना बना लेती हूँ। और मुझे जितना पहले लगता था मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, अब मुझे एक्चुअल में लगता है कि हाँ, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन। तो यस, यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ओके दोस्तों, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। तो मुझे बस थोड़ी बहुत 3-4 चीज़ें जो मैंने सीखी है, मैं बस वो एक्सपीरियंस और ये सब शेयर करना चाहती थी। शायद आप में से कोई कुछ सीख जाए मुझसे, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, बस मुझे ना एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रहता है, टेंशन मत लिया करो किसी भी बात की। ठीक है, थोड़ा चिल रहा करो
किसी भी चीज़ पे ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस हो गया, वो बहुत बड़ी लेवल पे आती है। और हम इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस पर इतना ज़्यादा मरने मिटने को तैयार हो गए हैं। तो प्लीज़ वो सब मत करा करो। अगर कोई छोटी एज वाले या थोड़ा ठीक एज वाले देख रहे हैं, ऐसी बातें मत करा करो। जब तुम एक अच्छी एज में पहुंच जाओगे ना, तो तुम पीछे मुड़ के देखोगे वो कुछ मैटर करती ही नहीं है। मतलब लाइफ में इतना कुछ है करने को। इस ईयर मैंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया, और मेरे को अब ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा वो सेल्फ केयर वाली आ जाती है ना, सेल्फ लव वाला, सॉरी, वो मैं इतना ज़्यादा करने लगी हूँ। तो उसी से तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होने वाली है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। तो उन्हीं के लिए सब कुछ करिए भाई। चिल रहिए, घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, लड़ाई झगड़े मत करना किसी के साथ। बाकी सब कुछ बढ़िया है। ओके, बाय बाय, लव यू, बाय।